Pavlov has basically conducted the experiment on hungry dog. यानी कि पेवलो ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एक हंग्री डॉग पे, और उस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे he has propounded the theory. That theory is entitled as classical conditioning theory. Dear students, now we will focus on the experiment which is conducted by Ivan Pavlov on hungry dog. I mean to say you, dog is the subject of investigation, जिसका बिहेवियर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अंदर एवन पेवलो ने स्टडी किया. Dear students, Ivan Pavlov kept hungry dog inside the experimental arrangement, और उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का नाम रखा गया एक्सपेरिमेंटल टेबल. जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंट्रोडक्टरी फ्रेम में, दिस एक्सपेरिमेंटल arrangement or table contains the apparatus like, इसमें आयरन रॉड्स थे, और आयरन रॉड जो थी दैट वाज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर माउंटेड बाय द मिरर्स, और मिरर्स के थ्रू डॉग का बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता था एक्सपेरिमेंटर के जरिए. यानी कि इवान पेवलोव खुद एक्सपेरिमेंटर था जो मिरर्स के थ्रू डॉग का बिहेवियर ऑब्जर्व करता था. और इस एक्सपेरिमेंटल टेबल के अंदर ऑटोमेटिक रिंगिंग बेल का मैकेनिज्म था, एंड ऑल्सो द सिक्रीशन टब जिसमें डॉग का सलाइवा रिकॉर्ड किया जाता था हर एक इंटरवल पे. इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था. एक्चुअली बेसिक पर्पस वाज हाउ द लर्निंग टेक्स प्लेस. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल फोकस ऑन वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द एक्सपेरिमेंट. यानी कि जो होल लर्निंग प्रोसीजर इवान पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग का है, वी हैव टू कीनली focus on various steps. Dear students, the first step involved in the learning process as per the classical conditioning experiment. पहले स्टेप में unconditioning stimulus, I mean to say you food. Why now unconditioning stimulus is called unconditioning stimulus? I mean to say you why food is being called unconditioning stimulus. First of all, dear students, we will understand what is unconditioning. Unconditional simply means automatic. जहां पर हम ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स हासिल करेंगे विदाउट एनी कंडीशन, तो दैट इज नोन एज अनकंडीशनल. फूड इज द अनकंडीशनल. फूड जो है दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस. Now why food is being called unconditioned stimulus? क्योंकि फूड देख के किसी को मुंह में पानी आ सकता है. जब हम पिकल को यानी कि अंचारे को याद करते हैं, दिमाग में अंचारा को लाते हैं, तो हमारे मुंह में पानी आता है. जब हमारी नज़र आइसक्रीम पे पड़ती है, हमारे मुंह में पानी आता है, क्योंकि बोथ पिकल एंड आइसक्रीम इज द अनकंडीशनड stimulus. And unconditional stimulus has having the tendency to generate the automatic response. Dear students, when we will give in step first, dog को unconditional stimulus UCS दिया जाता है, and UCS result is the unconditioning response in the form of saliva. ये एक्सपेरिमेंट में पहला स्टेप है. When you will give UCS, you will get the response in the form of saliva, that is unconditional response. और सेकंड स्टेप में इवान पेवलोव कुत्ते को न्यूट्रल NS means neutral stimulus bell. Now we will understand here what is neutral
stimulus. Why bell is being called neutral stimulus? Dear students, neutral stimulus is that stimulus which will not evoke any response. यानी कि वो stimulus जिससे हमें response हासिल नहीं होगा उसे neutral stimulus कहा जाता है। यहाँ पर ringing of the bell जो थी वो neutral stimulus था जिसपे डॉग रेस्पॉन्स नहीं देता था, तो इसीलिए इसे कहते हैं न्यूट्रल स्टिमुलस। और अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है उसे हम नेचुरल स्टिमुलस कहते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टिमुलस हैज टेंडेंसी दैट टू इवोक द रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। नाउ जब रिंगिंग ऑफ बेल न्यूट्रल स्टिमुलस कुत्ते को दिया जाता था, it means that there was non-occurrence of the response. यहाँ पर कुत्ता न्यूट्रल स्टिमुलस पे रेस्पॉन्स नहीं देता था। Now, in step third, dear students, अब step third पे एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया? I mean to say you, एवान पेवलो ने क्या किया? एवान पेवलो ने यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस बेल प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस फूड दिया एक साथ कुत्ते को। नाउ बिफोर वी विल हियर डिस्कस स्टेप थर्ड हाउ कंडीशनिंग स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनिंग स्टिमुलस रिजल्ट इज द अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, वी हैव टू हियर फर्स्ट नोटिस कि यहाँ पर बेल को कंडीशनल स्टिमुलस क्यों कहा जाता है और यहाँ पर इसी बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर बेशतर लर्नर जो है वो गलतियां करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है हम न्यूट्रल स्टिमुलस बेल को कब न्यूट्रल स्टिमुलस कहेंगे और उसी बेल को हम कब कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे। दिस इज द क्वेश्चन हियर एंड आई होपफुली बिलीव दैट यू विल फोकस ऑन इट। ये न्यूट्रल स्टिमुलस बेल तब तक न्यूट्रल स्टिमुलस है जब तक कि आप इसे एसोसिएट अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ नहीं करोगे, तब तक ये न्यूट्रल है। क्योंकि खाली घंटी पे एक डॉग रेस्पॉन्स नहीं दे सकता है। जब एक ऑर्गेनिज्म ने, अब यहां पर डॉग की बात नहीं है, कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, तो वो रेस्पॉन्स नहीं देता है तो हम कहेंगे दिस इज न्यूट्रल स्टिमुलस। दैट इज व्हाई bell here in step second it is neutral stimulus, no response। अब इसी बेल को हमने एसोसिएट किया अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ, फूड के साथ, यानी कि पहले कंडीशनल स्टिमुलस दिया और उसी के साथ हमने अनकंडीशनिंग स्टिमुलस फूड दिया और यहां पर एसोसिएशन हो गई, एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनिंग स्टिमुलस फूड, बेल और फूड के दरमियान एसोसिएशन हो गई, विच रिजल्ट्स अनकंडीशनल रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी लर्नर्स गलतियां करते हैं समझने में। अगर कंडीशनल स्टिमुलस को हमने एसोसिएट किया अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ, यहां पर क्यों अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स आया? व्हाई नॉट कंडीशनल रेस्पॉन्स? So we have to focus here. Actually pairing होती है एसोसिएशन बिटवीन कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के दरमियान एसोसिएशन होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशनिंग स्टिमुलस ट्रांसफर्स इनटू द अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। तो इसीलिए हमें अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि जब कुत्ते को घंटी के साथ फूड दिया जाता है तो कुत्ते के दिमाग में ये नहीं होता है कि मुझे घंटी मिलने वाली है, बल्कि उसके दिमाग में चलता है कि घंटी के साथ मुझे फूड दिया जाता है, इसीलिए डॉग गिव्स द रेस्पॉन्स। दैट इज व्हाई द ट्रांसमिशन or transfer of characteristics takes place from conditioning stimulus, I mean to say you bell, and shifts into the unconditioning stimulus, I mean to say you food। तो इसको, इस लॉ को लॉ ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं। आप दूसरे मायने में भी कह सकते हो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। नाउ फोर्थ स्टेप में अब डॉग को कंडीशनिंग स्टिमुलस बेल दी जाती है
or dog gives the conditioning response CR in the form of saliva. Now dear students, अब बेल जो है ये कंडीशनिंग स्टिमुलस, इट इज नॉट नाउ द न्यूट्रल स्टिमुलस. क्यों अब बेल को हम यहां पर न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं करेंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टेप थर्ड में बेल को एसोसिएट किया है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस के साथ, एंड डॉग हैज गिवन द रेस्पॉन्स अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स. अब डॉग को पता चला है, उसमें कंडीशनिंग डेवलप हो गई है. जब भी बेल हो बजती है, यानी कि बेल का जब बजर बजता है तो उसके साथ मुझे फूड मिलता है. नाउ वी कैन से दैट हियर बेल विल नॉट वर्क राइट नाउ द न्यूट्रल स्टिमुलस बट वर्क एज ए कंडीशनड स्टिमुलस. इसीलिए कि अब खाली घंटी पे भी जो डॉग है वो कंडीशनल रेस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा देता है. इस तरीके से हमारा जो मेन गोल है वो फुलफिल हो गया है. व्हाट वाज एक्चुअली द मोटिव ऑफ एक्सपेरिमेंटर? एक्सपेरिमेंटर का मोटिव ये नहीं था कि डॉग जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस पे अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स देता है. नो, it is not the basically the purpose of learning. Then what is the purpose of learning? Purpose of learning ये भी नहीं है न्यूट्रल स्टिमुलस पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्स नहीं देता है. डियर स्टूडेंट्स, पर्पस स्टेप थर्ड भी नहीं है कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द कंडीशनड स्टिमुलस एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड इट फाइनली रिजल्ट इज द अनकंडीशनड रेस्पॉन्स. नाउ देन व्हाट इज द बेसिक पर्पस? बेसिक पर्पस ऑफ लर्निंग इज कि किस तरीके से कि सिर्फ खाली घंटी पे कंडीशनिंग स्टिमुलस पे एक डॉग रेस्पॉन्स देगा. सो व्हेन द डॉग गिव्स द रेस्पॉन्स ऑन टू द कंडीशनड स्टिमुलस एंड इट रिजल्ट इज द कंडीशनड रेस्पॉन्स, दिस इज नोन एज कंडीशनिंग. इस प्रोसेस को कंडीशनिंग कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग डज नॉट मीन on the basis of unconditioned stimulus you will develop the conditioning among the organisms. The learning simply means when you will develop the conditioning among the organisms on the basis of conditioned stimulus. This was the famous experiment which was conducted by Pavlov on the dog. I mean to say you subject of investigation was the dog. How the dog learns the behavior. किस तरीके से आप एक अनट्रेन्ड डॉग में यानी कि एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कर सकते हो. इट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ कंडीशनिंग मैकेनिज्म वी कैन ट्रेन द डॉग, वी कैन चेंज or modify the behavior of any untrained organism.